गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से रेखा खुराना नाम की एक बुजुर्ग महिला मिलने आई। ये महिला की उम्र 60 साल थी। टीचर थी ये महिला, और टीचर होने के साथ में एक परिवार से बिलोंग करती थी। हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और 3 बच्चों के बीच में ये महिला अपने आप को अनकंफर्टेबल पा रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी, निराश हताश हर हिसाब से। और कई बार होता ये था कि गुरुद्वारे में आती थी तो कहती थी कि आज मैं यहीं रुकूंगी, और हम लोग उनको जो कीर्तन जत्थे का जो एक्स्ट्रा कमरा होता है वहाँ उसको रोक देते थे, और फिर 1-2 दिन बाद में चली जाती थी। उसके बच्चे उसको समझाने आते थे। आज भी वो आई थी उसी तरीके से। मैं उसके साथ गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था वहाँ गया। उसके काउंसलिंग रूम में बात करने लगा। उसकी कुंडली को देखते हुए मैंने उसको बताया कि अभी जो समय है आपकी राशि कुंभ है और अभी आपको 7.5 ही चल रहा है और 12वां गुरु भी चल रहा है। 12वें गुरु में होता ये है कि आदमी घर छोड़ता है, घर से बाहर जाता है, या कई जगह घर से बाहर अपनी दूसरी जगह मकान बनाता है। ये भी देखा गया है। 12वें गुरु में ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। मैंने रेखा खुराना, जो ग्रेटर कैलाश की रहने वाली थी, ग्रेटर कैलाश साउथ दिल्ली में बहुत पॉलिश इलाका है, पर उसकी बन नहीं रही थी, अपने 3 बेटों से बन नहीं रही थी और बहुत परेशान थी वो। अब समय भी बहुत खराब चल रहा था, और सबसे बड़ी बात मैंने उसके कुंडली में ये भी देखा कि उसके 11वें स्थान में जो मित्र स्थान का स्वामी है वहाँ राहु बैठा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि मित्र कोई इस तरीके के भी लोग हैं जो राहु की तरफ उसको दिमाग दे रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि रेखा खुराना की जो सहेली थी, जानवी डंग नाम था उसका, तो जानवी डंग जो है वो भी रेखा खुराना की तरह ही उस स्थिति में थी, और समान पैरेलल स्थिति में रहने। उसके भी बच्चे उसको छोड़ के जा चुके थे और वो भी बहुत बहुओं को तंग करना और परेशान करना ये सब करती थी, और बच्चे छोड़ के जा चुके थे। वो भी अलग थलग करोल बाग में रहती थी, और रेखा खुराना उससे अपने ज़िंदगी के सक्सेसफुल टिप लेती थी या उसकी की राह पे वो चलती थी। मैंने रेखा खुराना को ये बताया कि हमको सक्सेसफुल मॉडल का ये लेना चाहिए, सक्सेसफुल मॉडल की स्टोरी देखनी चाहिए, ना कि आपके ही जैसे लोगों की। ताकि आपके जैसे लोगों की जब आप स्टोरी देखोगे तो आपको वही दुख दर्द मिलेगा जो आपके जीवन में है। फिर मैंने रेखा खुराना को, जब रेखा खुराना से मेरी बात ही चल रही थी, उस दौरान मुझे एक फ़ोन आया, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ करके। ये कोई दूसरी महिला थी जो जोरबाग की रहने वाली थी, और जोरबाग की ये महिला जिसका नाम हरविंदर भसीन था, हरविंदर कौर भसीन, वो मुझसे मिलने आई। उसके भी 3 बच्चे थे, अपने बच्चों के साथ में, अपने बहुओं के साथ में, पोतों के साथ में। उसका कहना था कि वो लंगर के लिए कुछ चेक भी देने आई हैं और थोड़ा सा
मिलने भी आई है। पूरा टब्बर लेके वो मेरे काउंसलिंग रूम के कमरे में, जहाँ करीबन 4-5 लोगों के बैठने की जगह हो सकती थी, वहाँ वो आई। उसके बहुओं ने, बेटों ने मुझे मत्था टेका बहुत ज़्यादा, और उसको मम्मी जी करके उसकी बहुएं बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर रही थी और सारा कुछ। और फिर सब मत्था टेक के अब वो चले गए अपने कार में चले गए। कमरे में थोड़ा सब लोगों ने अपना परिचय बताया कि ये बहू ने ये काम किया है, वो बहू ने वो काम किया है, छोटी बहू ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, जो भी अच्छी उनकी तारीफ है। बाद में उनके जाने के बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि किस तरीके की सब लोगों को लेके चलती हूँ मैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं रह रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हुए चलना पड़ता है। हम नदी के पाट में देखते हैं, पाट कहते हैं नदी का किनारा को, जो ऐसा समतल हिस्सा है, समान हिस्सा है, वहाँ से वहाँ पर कुछ घास होती है। वो घास जो है जब नदी का बहाव आता है तो झुक जाती है, और फिर वो बहाव जाने के बाद में फिर वो खड़ी हो जाती है। बड़े बड़े तूफान आने के बाद में वो जगह के जगह पर, और कई बार ऐसे पेड़ भी दिखते हैं जो टाइट खड़े रहते हैं और वो बह के चले जाते हैं। मैंने रेखा खुराना को ये बात बताई कि देखिए, ये महिला एक उदाहरण है आपके सामने। ये महिला से जब आप बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से महिला कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे अपने बच्चों के उल्टे सीधे स्वभाव। एक बार उसके बच्चे ने उसका एटीएम से पैसे निकाल लिया था, उसको धोखा दे दिया था, फिर भी उसने बच्चे को प्यार से समझाया और फिर आगे उसका ख्याल भी रखा कि एटीएम कार्ड को संभाल के रखने का, खुद हैंडल करने का, और उस बच्चे को साथ में लेके उसकी उस बुराई के साथ में संभालते हुए लेके चला। क्योंकि अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, वो हमारा बेटा है, हमको उसको साथ में संभाल के लेके चलना है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ बुराई देख ली तो वो उसको दूर कर देना है, उसको अपने से अलग कर देना है। जैसे हमारे शरीर का कोई पार्ट है, वो सड़ने के बाद में तो ठीक है, उसको ये किया जाता, पर उसको अगर थोड़ी सी कुछ बीमारी हो, कुछ घाव लग गया, कुछ हो गया, फिर हम उसका इलाज करवाते हैं, उस पर हज़ारों रुपये खर्चा करते हैं और उसके बाद में उसको ठीक करते हैं। उसके पास आदमी, फिर हमको पता चलता है कि वो आज इतना दर्द हमको कर रहा था, आज उसमें सारा दर्द गायब है और फिर हमारे साथ में जुड़ा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरीके से अपने बाल बच्चे, बहुओं को, बेटों को, नाती को, पोतों को संभाल के रखना पड़ता है। मैंने रेखा खुराना को बताया कि आप बिल्कुल ग्रेटर कैलाश से कहीं और नया बंगला में जाके रह सकती है, ये बना सकती हैं, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, पर बंगले में रहने से आपका काम नहीं होगा। हाउस और होम में फर्क है। अंग्रेजी के 2 शब्द है, हाउस और होम। हाउस कहते हैं ईटा, मट्टी, गिट्टी का जो मकान होता है, चाहे बहुत अच्छा हो या 2 कमरे का हो, 10 कमरे का, जो भी हो, उसको हम हाउस कहते हैं, वो मकान है। और जिसमें हमारे घर में जो कैरेक्टर्स रहते हैं उसको कहते हैं होम। अगर कैरेक्टर नहीं होंगे, हमारा बच्चा नहीं होगा, हमारी बहू नहीं होंगे, हमारे पोते नहीं होंगे, हमारे नाती नहीं होंगे, तो हम वो बड़े बड़े कमरों को क्या करेंगे। तो मैंने उसको समझाया कि आपको कॉम्प्रोमाइज करते हुए, ये जो दूसरा उदाहरण है जिसमें ये महिला किस तरीके से अपने सब पूरे टब्बर को लेके चल रही है, इसको कॉपी करनी चाहिए और ऐसे किसी महिला के साथ में अपने दोस्ती बढ़ानी चाहिए, ना कि करोल बाग वाले वो जानवी की से जो अपने बच्चों से अलग थलग होके अपनी एक अलग राह पे चल रही है। और एक बात ख्याल रखिए, मनुष्य जाने अनजाने में कॉपी करता है, स्वभाव से प्रभावित होता है, कुछ ना कुछ कॉपी करता ही है। तो क्यों ना हम अच्छे लोगों के सानिध्य में रहे, सक्सेसफुल लोगों के टच में रहे, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरियां पढ़े। आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी टेलीविजन पर जो सोप ऑपेरा चलता है उसको देखते हैं, जो धारावाहिक, हिंदी धारावाहिक सोप ऑपेरा उसको कहते हैं अंग्रेजी में,
उसको देखते हैं और उसमें जो क्रूर जो कैरेक्टर होते हैं उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देख रहे हैं इसलिए। पर उसकी तुलना में यदि आप टर्किश ड्रामा देखें, टर्किश ड्रामा जो आप यूट्यूब पे, टर्किश टीवी ड्रामा जो आप यूट्यूब में, उसके भी बहुत लंबे लंबे एपिसोड होते हैं, पर वो हर ड्रामा आपको अपने संवाद से बहुत ज़्यादा दार्शनिकता बताएगा। अपने हर ड्रामे में कहीं ना कहीं फैमिली की वैल्यूज़ होती है, तो वो देखे तो आप पे बहुत कंस्ट्रक्टिव प्रभाव पड़ेगा और आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि वालों के लिए अभी 1 साल खराब है, 13 महीने खराब है, अभी तो शुरू हुआ है, तो ये ड्रामे चलते रहेंगे जीवन में। यदि आप प्रैक्टिकल अप्रोच से कॉम्प्रोमाइज करें, कुछ सक्सेसफुल लोगों के टिप्स को अपनाने की कोशिश करें, तो आप अपने परिवार के बीच में रहते हुए हैप्पी रह सकते हैं। क्योंकि आदमी अलग थलग रह के अपने सिद्धांतों पे चलते हुए हैप्पी नहीं रह सकता। सिद्धांत, नियम, कानून, कायदे, ये सब मनुष्य की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, पर ये जब आपके जीवन को दूषित करने लगे, आपके जीवन को दुखी करने लगे, तो उनको थोड़ा सा किनारे करना चाहिए। आपको शराब पसंद नहीं है, पर आपका एक बेटा शराब पीता है घर में, तो यदि आप उसको बोलोगे कि बेटा ठीक है तू अपने कमरे में पीते जा, तो मुझे इसकी बदबू ठीक नहीं लगती, पर अगर आप उसको बोलेंगे यहाँ मेरे घर में रहना है तो शराब नहीं पीना पड़ेगा, नहीं तो घर से बाहर निकल जा, तो एक दिन आपका बेटा आपके घर से ही नहीं, आपके जीवन से बाहर निकल जाएगा और फिर आप देखोगे कि आप अलग अकेले हो। तो आपको हर तरीके के कैरेक्टर से कॉम्प्रोमाइज करते हुए सबको साथ में लेके चलना है। कहते हैं शिव जी की बारात में आड़े तिरछे सभी प्रकार के लोग थे। शिव जी ने अपनी शादी की बारात लेके गई थी, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, उसको एज इट इज समझ लेना गलत है। सभी प्रकार के कैरेक्टर्स लेके गए थे और उनकी बारात बहुत अच्छी थी। कोई हाथी भी था जो रास्ते में कोई बहुत बड़ा पेड़ पड़ा है तो उसको हटा देता था, कोई नाचने वाला था, कोई गाने वाला था, कोई भांग पीने वाला था, अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग थे। तो जिंदगी में सभी को साथ में लेके चलने की कोशिश करनी चाहिए। उनके जैसा ना भी बने तो भी हर एक में कोई अच्छा गुण होता है, उसको अपनाने की। और आपके साथ में आपका परिवार रहेगा, आपके बच्चे रहेंगे, आपकी बहुएं रहेगी, तो आपकी ताकत बनेगी। आपके साथ में अगर आपके सिद्धांत रहेंगे और कोई नहीं रहेगा तो आपकी ताकत नहीं बनेगी। असल में सिद्धांत, नियम, कानून, कायदे, यह सब हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर ये हमारे जीवन को अच्छा नहीं कर रहे, हमको अलग थलग रख रहे, तो इनको किनारे करने में ही अक्लमंदी है। मेरी सारी बातें रेखा खुराना ने बहुत ध्यान से सुनी और उन्होंने सोचा कि जो उनकी अलग थलग रहने वाली जानवी नाम की जो दोस्त है उससे वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के ऐसे किसी सक्सेसफुल कैरेक्टर जो अपने पूरे परिवार को लेके चल रहे हैं, आड़े तिरछे सभी प्रकार के बच्चों को संभालते हुए लेके चल रहे, एक साथ में रखते हुए लेके चल रहे, उनके साथ में वो रहेंगे, वो दोस्ती करेंगे, उनके से जीवन के कुछ टिप्स सुनेंगे और अपने जीवन को हैप्पी करेंगे। यह उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया और एक नई आशा के साथ में वो अपने घर की तरफ में रवाना हुए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कामयाब स्टोरियों को पढ़े, गढ़े और अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को भी कामयाब बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।